जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और निरंतर बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ऑल का भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते 1 नंबर से। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। तो यह जो इलाहाबाद के स्तंभ में यह जो उपलब्धियां उत्कीर्ण है तो यह है समुद्रगुप्त का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आपको लास्ट में बताना है कि 50 नंबर में आपको कितना नंबर आ रहा है, कितना इम्प्रूव हो रहा है। ये आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ए में दिया है कागज का फटना, बी में दिया है कि पेड़ को काटना, सी में दिया है जल का बर्फ बनना और डी में दिया है कि दिए गए सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प सही है। यानी कि ये तीनों जो दिया है कि कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मिल जाए, जो भौतिक का जो ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन ये होता है, ठीक है। इसका ये ट्रिक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कोहरा कोलाइडी उदाहरण है। यानी कि कोहरा कोलाइडी उदाहरण किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्रव से गैस का, बी में दिया है गैस में द्रव का और सी में दिया है गैस में गैस का और डी में दिया है गैस में ठोस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस में द्रव का। यह कोहरा कोलाइडी उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। तो यह जो शनि है इनके ही चारों ओर वलय है। यह ऐसा ग्रह है जिनके चारों ओर वलय ही वलय है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यह जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कौन, तो ये लेमार्क और ट्रेवेनरेस ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि भारत के निम्न जलप्रपात ओ में से कौन गोवा में स्थित है। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि धुआंधार जलप्रपात, बी में दिया है कि दूध सागर जलप्रपात, सी में दिया है कि नोखाली कई प्रपात और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है कि दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध सागर प्रपात यानी कि जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह जो उपराष्ट्रपति को है जो यह राज्यसभा के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कहता है कि सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में महान्यायवादी, सी में दिया बी में दिया कि महान्यायवादी कर्ता यानी कि महान्यायभिकर्ता और सी में दिया है कि महान्यायवादी और डी में दिया है कि महाधिवक्ता। तो यह जो है भारत का सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है तो यह महान्यायवादी को समझा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो किसको सौंपता है। तो यह जो राष्ट्रपति है इसको यह संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो ये जो गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है तो यह ऑक्सीजन तथा हीलियम करता है। किसका, तो ऑक्सीजन और हीलियम का करता है यानी कि O2 तथा कथी हीलियम यानी He का करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि पीतल एक मिश्र धातु है। यानी कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि पीतल का है तो इसको याद रखेंगे यानी कि पिताजी। पिताजी से आपको क्या हो जाएगा कि पीतल किसका है तो तांबा और जिंक का, यानी कि तांबा यानी कि कॉपर और जिंक का यह मिश्रण है। तो आपको याद रखना है पिताजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया हुआ है कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो यह जो एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होता है तो यह होता है कितना, तो 5 मिलियन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है।
10 लाख होता है। इससे आप अंदाज लगाते हैं कि यानी कि 10 × 5 = 50 लाख होता है आरबीसी की संख्या एक वयस्क मनुष्य यानी कि पुरुष में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि ये परमाणु, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, पूछेगा कि बाहर में कौन होता है तो इलेक्ट्रॉन लगाना है और अंदर कौन होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यह जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपको -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो पहले तो ये बी ऑप्शन खत्म हो गया और डी ऑप्शन खत्म हो गया। और आपको याद रखना है कि 10⁻19 पर माइनस होता है, यानी कि यहाँ भी माइनस होता है वहाँ भी माइनस होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि -1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। या इसका ऐसा मतलब कूलम्ब होता है आवेश का, ये भी याद आपको रखना है। ये भी पूछ देता है कि आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है तो कूलम्ब, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो यह जो हिमालय है यह भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया हुआ है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, जो चंबल नदी है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर यह बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह जो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है इसकी बात किया जाए तो यह कंचनजंगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। और 19 में दिया हुआ है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो यह जो आदम का पुल है यह भारत और श्रीलंका के मध्य यह स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से गलत कौन मिलान है, इसका आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। लिपुलेख ये उत्तराखंड में सही है। रोहतांग दर्रा, ये दर्रा दिया है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है। और ये पालघाट ये केरल में सही है। तो ये गलत, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक कहे जाने वाला नदी है तो यह महानदी है, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, महानदी। ठीक है, उड़ीसा का शोक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो यह जो उमियम झील जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो यह जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए यह उत्तरदायी है तो यह वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो यह जो भारत के सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत है तो यह है वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25 है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो यह जो बिंबिसार है जो ब्रह्मदत्त को जो पराजित किया था यह अंग राज्य जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग। क्वेश्चन नंबर 26 है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो यह जो विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल पर कूलम्ब है। ठीक है, क्या है, जूल बटे कूलम्ब। ठीक है, जूल बटे कूलम्ब इसका विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है। तो यह कार्य है जो अदिश राशि है, बाकी बात विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि का बात किया सदिश राशि है वेग, संवेग, आवेग, बल, त्वरण, विस्थापन और बल, आघूर्ण। बाकी बात ये जो आता है सब ये अदिश राशि में आ जाता है। तो आपको याद रखना है अदिश राशि कौन है तो यह कार्य है, बाकी बात सब यह सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं। तो यह जो होते धात्विक होते हैं जो अधिक सुचालक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्विक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो यह जो भारत में पहली बार जनगणना की बात किया जाए तो 1872 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872। क्वेश्चन नंबर 30 है कि काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है तो यह जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक जो होते हैं या पादप होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादप। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर ए नौबत का अर्थ था। तो सर ए नौबत का अर्थ क्या था। तो यह सेनापति था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी इसका सर्वोच्च शिखर कहलाता है तो यह गुरु शिखर कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो ये थे फिरोज तुगलक थे जो दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू किया गया था तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार पर यह शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। तो यह जो छीना तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बालाजी, बी में दिया है बालाजी बाजीराव, सी में दिया है बाजीराव, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका चला जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। तो यह जो करते हैं जलवायु संबंधी कारक करते हैं। कौन था, जलवायु संबंधी कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात किया जाए तो यह कैस्पियन सागर है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह है एंजिल जलप्रपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो यह जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से संबंध नहीं होता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से कौन संबंध नहीं होता है। तो ये स्थिर आवेश है, ये नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर आवेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो यह जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी, सीधा, छोटा तथा छोटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में कहता है कि निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, यानी किसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो यह पराश्रव्य तरंगे को ध्रुवित कभी नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ध्वनि का चाल है। तो ध्वनि का चाल कितना होता है। तो यह 760 मील पर घंटा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि चंद्रमा का आकार लगभग है। तो चंद्रमा का आकार लगभग कितना है। तो यह पृथ्वी के आकार का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी के आकार का चौथाई भाग है चंद्रमा का आकार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाता है सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। कौन है, तो दक्षिण चीन सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में दिया हुआ है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत यह जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। 1946 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो यह जो लॉर्ड एमरी था ये इसका सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संज्ञा शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया था। तो यह जो संज्ञा शब्द की जगह भारत के संविधान में दिया गया था तो राज्यों का संघ दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। और आज ये यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये 50 में से आपको कितना नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है कि 42 नंबर आता है कि 45 नंबर आता है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। ठीक है, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है, ठीक है 6 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो दोस्तों आज क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिए और आपको ये कैसा लगा सेट जरूर कमेंट में बताइएगा और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना नंबर आ रहा है। और एक बार और फिर से बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आपको डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल सके। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।